कुछ लोग इधर लगा रहे हैं, उधर कोई नहीं ले रहे, इधर 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 95%। 95% लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के। किसके पीछे? पैसे के। दादाजी किसके पीछे? हरियाणा पुलिस, 60 साल की नौकरी, उसके बाद भी ये पैसा हाथ नहीं आया। पिताजी इंडियन आर्मी, उसके बाद 35 साल वर्कशॉप, ये पैसा हाथ नहीं आया। क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी में थे? 95%। ये भागता ही रहना है। और 5% लोग क्या करते हैं? ये कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं कि पैसा इनके पीछे 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 भागता है। यस नो? ये सब कुछ लिखना नहीं है, तुमने डायरियां भर रखी है, दिमाग हिला रखो। ये तुम लिखने से मुझे पागल नहीं बना सकते। तुम्हें कुछ नहीं लिखना, इधर देखते रहो चुपचाप। लिखने का काम आएगा दिनेश चौधरी जी का। अब ये लिखना नहीं है, इसको समझना है बस। समझ में आ रही बात? एक्टिव इनकम के लिए इंसान पैसे के पीछे पीछे भागता है। पैसिव इनकम में पैसा इंसान के पीछे भागता है। आरसीएम से पहले हमें पता था एक्टिव और पैसिव क्या होता है। वो टेंस होते थे, एक्टिव पैसिव। हमें ये नहीं पता था इनकम भी कोई एक्टिव पैसिव होती है। यस नो? और आरसीएम में आने के बाद पता चला कि एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। दोनों एक्टिव लोग अपने सोते मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप सोते हुए पैसे बनाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे तो आपको मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। ये बाप दादा भी मरते दम तक घिस घिस के मर गए। चेक करो आप। कोई ऐसा तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो सोते समय भी पैसा आए। यस नो? आरसीएम में होता है, ऐसा नहीं होता? कोई 12 बजे उठ के भी खाकरा खा सकता है कि नहीं? तो मीटर चालू। आप तो सो गए 10 बजे पर, कोई 12 बजे लगा हुआ है, उस पे सॉस लगाने, प्याज और हरी मिर्च काट के पैसा आ रहा है। आप सो रहे हो, आप 6 बजे उठते हो, पर कोई 4 बजे उठ के ब्रश पे पेस्ट रख के मशीन चालू। हेलो। कितनों को गर्व होता है कि हम एक शानदार इंडस्ट्री। जिस चीज में गर्व नहीं होगा उसमें आप कभी नंबर 1 नहीं जा सकते। हेलो। जिस काम को शर्म आती है वो कुछ दिन बाद आदमी बचता है उस काम से। जिस काम में वजन लगता है तो ज्यादा दिन वजन लेकर नहीं चल सकता, गिरा देगा जिस दिन मौका मिल गया। और जब मजा आता है, एक लड़की पहाड़ पे चढ़ रही थी और एक बाबा जी भी पहाड़ पे चढ़ रहे थे। उनके पास एक गठरी थी, लड़की के पास एक अपना भाई था। तो गठरी तो भारी थी। उन्होंने लड़की ने पूछा कि ये कितना वजन है? इसमें बोलता है इतना वजन लग रहा है मेरे को। बोलती है वजन तो तेरे पास भी है, ये वजन नहीं है, मेरा भाई है। हेलो। यस। वो वजन नहीं है, वो भाई है। ये बिजनेस भी अगर आपको आपके सपने पूरे करते नजर आया तो इसमें वजन नजर आएगा नहीं। आपको लगा कि भाई साहब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो कहीं ना कहीं गिराओगे। आप किस कैटेगरी का हिस्सा होना पसंद करेंगे? है जी? जो नहीं बोल रहे हैं भगवान उन्हें 95 में ही रखना। एक लास्ट मौका दे रहा हूं। कौन से में? धमकी दे देगा तो 5% अपने आप नहीं आ सकते। 5% लोगों में आने के लिए 2 काम करने होंगे। अब बताओ मंत्रियों, कौन कौन करेंगे 2 काम? अपने सिर पे हाथ रखो, सच्ची बच्ची। कुछ लोग ऊपर रख रहे हैं कि सच पता नहीं क्या लिखवाया गया होगा। देखो वर्मा जी टच नहीं कर रहे हैं, बोला कैसे पता चलेगा? पहले जांच लें। हेलो। यस। जिंदे वापस जाने की उम्र मिलेगी। कुछ लोगों ने उतार दिया, इतना भी वेट नहीं हो रहा। पढ़ो, जोर से पढ़ो। सबसे पहले तो वो काम करना छोड़ना होगा जो फायदा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नीचे का तो छोड़ दिया तुमने।
5% में आना है तो 95% वाला छोड़े बगैर 5 में आएंगे कैसे? यस। आवाज बंद ना। और दूसरा और ज्यादा इम्पोर्टेंट तत्काल क्या करना पड़ेगा? काम करने होंगे जो 5% दूसरा और ज्यादा इम्पोर्टेंट तत्काल प्रभाव से वो काम करने होंगे जो 5% लोग करते हैं। हेलो, क्या करते हैं वो भी चेक कर लूं? यस। पहला तो वो 95% वाले को छोड़ देते हैं। वो जो मेरा शटर ऊपर नीचे था ना, वो 95 में था, मैंने छोड़ दिया उसको। हेलो, जिंदगी एक बार मिली है, यस, एक ही बार मौका है, या तो 5% या 95%। और कमाल की बात बताओ, यस। तुम अगर 95 में रहे तो औलाद भी 95 में है, और तुम अगर जोर लगा के 5 में आ गए तो पीढ़ियां 5% में हो सकती हैं। ये है 95 में। ये जो गुड़िया आगे बैठी है, इसको यहाँ बैठना अच्छा लग रहा? ये जो चला रहा है ये तो कंफर्टेबल होगा? ये जो गोद में बैठा है और वो पीछे बैठी है सपनों की रानी, बन जा तू मेरी रानी, तुझे मेल दबा दूंगा। देखो रानी को टोपा पहना रखा है, 7 वचन 7 जन्म है, सब बस में दे के इसको उठा के लाया था कि चल तुझे मैं एलएनएल वेस्पा पे घुमाऊंगा। हेलो, कितने लोग हैं जो अभी बाइक पे चलते हैं? यस, मैंने भी 10 साल बाइक पे पूरे आनंद लिए हैं सर। मेरी गुड़िया भी ऐसे ही बैठती थी, और मेरे पास बाइक थी तो टंकी होती है उसकी, पर गुस्सा आ गया मेरे, गुस्सा। आपको आता है गुस्सा? यस। मदन जी गुस्सा आया? ऐसे नहीं करें आप, मुझे लगता है ऐसे ना गुस्सा नहीं आया। तो मैंने इसमें 2 व्हीलर और जोड़ दिए। 4 लोगों को कितने व्हीलर चाहिए? कम से कम 4। 4 व्हीलर चाहिए। कितने लोगों के पास 4 व्हीलर है? अगला सवाल, कितने की 4 व्हीलर रोज चलती है? हाय हाय, तिरपाल वाले भी है कुछ लोग। तिरपाल समझे? गाड़ी लाके घर के आगे खड़ी करो और केवल सर्विस के टाइम उसको खोलो और घुमा फिरा के उसके टांगे चल जाए, बस उतना लाके खड़ी कर दो। हेलो, 1 साल में 40,000 किलोमीटर चलाइए गाड़ी। सर्विस सेंटर वाले के काम खड़े हैं कि बाबूजी करते क्या हो, टैक्सी में तो नहीं चला रहे हैं? हाँ, टैक्सी चला रहे हैं, तुझे चाहिए बुक? हेलो, 40,000 में फ्यूल भी डाला होगा? यस। या नहीं? और मुझे किस में आना है? गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। कल रात में 11 बजे घर पहुंचा हूं। पर डे मीटिंग है, क्या आपकी है? यस। कुछ लोग इस आरटीपी में आने के बाद 1 महीना रेस्ट करते हैं कि सर अब सीख आए, अब बचा लें जरा, बच जाएगा तो चलेंगे। किसी दिन तुम सच्ची में बच जाओगे। मिडिल क्लास का विजन कमाने से ज्यादा बचाने पे किसका रहता है? जैसे ही टोल टैक्स आएगा, 15 किलोमीटर का चक्कर मार के आएगा और 150 रुपए का टोल बचाएगा और ऐसे खुश होगा जैसे ओलंपिक में मेडल लाया हो। बगल वाले देखा, बचा दिया ना मैंने। माइंडसेट बचाने का है, कमाने का है। परमात्मा उतना दे कि टोल डालना कुछ लगे नहीं अपने। यस नो? मैंने भी जब गाड़ी ली थी तो आज मैं बात कर रहा था तो कुछ लोग थे, वो बोलते हैं हम आपका टोल बचवा देंगे, करवा देते थे। को मैसेज आता था, वहां बताना पड़ता था कि सो एंड सो ने भेजा है, भाई साहब डंडा ऊपर करो। अब ये कुछ दिन तो चला, पर बाद में लगा ये तो माइंडसेट खराब करते हैं भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी।
हेलो फास्टैग चिपकाया और उसके बाद आज तक मैंने किसी को टोल फ्री कराने के लिए फोन नहीं किया। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग बोलते हैं सर जब कम कम पैसे आते हैं तो बचाना पड़ता है। मेरे भी कम कम ही थे। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट। यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? हमें बचाने के माइंडसेट से निकलकर कमाने की माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट लाना पड़ेगा? कमाने वाला। कमाने का। जिसने बचाने की प्लानिंग की, समझ लो कमाने के अवसर गए। यस नो? क्योंकि जब बड़ा कमाओगे तो बचना अपने आप चालू हो जाता है। तुम बचा रहे हो तो इसका मतलब छोटा चालू है। यस। ये ध्यान रखना है ना? यस। और हमें सिखाया गया था रॉयल्टी तक, टेक्निकल तक बचता नहीं है, रीइन्वेस्ट 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 होता है। और कुछ लोग अभी किसी लेवल पे नहीं है, उन्होंने अभी म्यूचुअल फंड और शेयरिंग फंड चालू कर रखे हैं। तो मुझे लगता है तुम्हारे बिजनेस जरूर बड़े हो जाएंगे, चिंता मत करो। पूरी कल्पनाओं में खोए रहो। पहली इन्वेस्टमेंट उस काम पे जो आपको अमीर बनाएगा। यस। किस पे होनी चाहिए? कमाने वाली काम। बच्चों पे क्यों इन्वेस्ट करते हो भैया? क्यों पढ़ा रहे हो उन्हें? वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या? और उसके बाद गारंटी है? नो। अभी वो नीट का गड़बड़ हुआ है ना कुछ, 24 लाख बच्चों ने फार्म भरे, सीटें कितनी है? और 1563 को बोला दोबारा करो। क्या गारंटी है? बताओ। इन्वेस्टमेंट अभी एक कोटा का कोई चल रहा था, कोटा में 3 लाख बच्चे आते हैं, 2 लाख के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए हर साल कोटा हजम, कोटा पर देता है। हेलो, कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट? और ये बिजनेस जो पीढ़ियों को अमीर बना सकता है, इसमें इसको बच्चे की तरह नहीं मान सकते? माना जा सकता है? नहीं। पर हम तो जेब वाले, कम से कम 2 साइज बड़े कपड़े पहनाए जाते थे। कुछ लोगों के जाते हैं। ये 8वीं क्लास में इतने बड़े दिला दो कि 10वीं तक यही चले, चाहे उसका कलर फेड हो जाए, चाहे उसके प्रेस धोनी बंद हो जाए, चाहे वो फट जाए, पर उतना बड़ा दिला दो। जूता भी 2 इंच बड़ा दिला दो, ताकि वो चले तो जूता निकल के वापस डालना पड़े। यही तो करता है। यही तो करता है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, 95%। यही तो करता है। ये हमारे साथ भी हुआ। और हम बड़े थे तो हमारे छोटे हो जाते थे तो वो नीचे शिफ्ट हो जाते थे। हेलो। पर ये इससे अमीरी आ जाएगी 2 इंच एक्स्ट्रा। ऐसे लग रहा है डैडी की मेहनत रखी हो। हेलो। छोटी हो जाती है तो खुलवा के बड़ी कर देते हैं उसको यहाँ से। बेटा चिंता मत कर, अभी कर देती हूँ उसको। बन जाएगी बात। वो बच्चा कितना गलत महसूस करता है स्कूल में जाके, जब वो नीचे से खुलती है ना, आप महसूस करो उससे। तुमने तो कर दिया जुगाड़ उसका, उससे पूछो वो दोस्तों में कैसे क्या फील करता हो। समझ में आ रही है उसको? क्या आ रही है? 5%। इसमें आना पड़ेगा। और कोई इलाज और कोई जुगाड़ तुगाड़ है नहीं। एक बार नरेश जी के लिए जोरदार तारीफ। रीसेल हो जाएगी क्या? यस। इसकी रीसेल वैल्यू कैसी है? हेलो, अभी खरीदी नहीं है तो ये 95% कौन सा हिसाब किताब लगाता रहता है? ये वाला, स्क्रैच ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कार ले ली है, कार की सीटों पे वो पॉलिथीन चढ़ी हुई है, उतार ही नहीं रहे। क्यों? सब नई सी लगेगी। करते हैं इस काम को या नहीं? मोबाइल की वो जो आती है उसको नहीं उतारते जब तक वो अपने आप न्यू करके ना निकल जाए, नया सा लगेगा सर। जो ये मानता है गाड़ी में स्क्रैच नहीं लगने चाहिए, परमात्मा उसकी गाड़ी में अदबद के % आदमी
हेलो, इसका नल खराब हो जाए तो खुद ही घुस जाता है नल में। इसकी गैस में दिक्कत आ जाए तो गैस को खुद ही ऑपरेशन करता है। हेलो, ये हर चीज में, इसका एसी सर्विस करवानी है तो खुद ही करेगा। ये सारी चीजें खुद करने के चक्कर में रहता है, और अमीर आदमी उसको पे करके उससे करवाता है जो एक्सपर्ट है। यस नो? क्या आरसीएम इससे मिलता जुलता नहीं? कितने लोगों को लग रहा है आप कम पढ़े लिखे हैं पर आपकी टीम में अच्छे लोग हो सकते हैं? आप किसान हैं पर आपकी टीम में कोई इंजीनियर साहब हो सकते हैं? आपको कम बोलना आता है पर कोई टीम में अच्छा बोलने वाला हो सकता है? नहीं हो सकता? आपको प्लान दिखाना कम आता है, उसको ज्यादा आता है। आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़ा लिखा है, हो सकता है ना? इसका मतलब आप उसका हुनर यूज कर रहे हो ना। ये आदमी भी तो यही करता है, राइट है? ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। सपना कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा। और शुरुआत छोटी सी शुरुआत होगी, एक स्टेप, एक प्लान से आपकी शुरुआत होगी। और सपना मैं जब आरसीएम में आया तो मेरा ड्रीम था 2003 में ट्रेड फेयर गया दिल्ली, वहां वर्ल्ड की सबसे महंगी कार उस समय 2003, आज से कितने साल पहले? 11-12 साल। 11 कौन बता रहा था सर? रूम नंबर 101 में मिलवाइएगा, पूछेंगे कहाँ पढ़े हैं। 21 साल पहले। हेलो, और कार देखी मर्सिडीज मैबाक 65 ब्लैक कलर, दो सीट है उसमें। मैं जब बच्चों से डिस्कस करता हूँ तो कई बार वो मेरे से बोलते हैं कि दो ही क्यों पापा उसमें? अरे मैंने कहा तुम्हारी अलग आ जाएगी। हेलो, और आरसीएम आया, कैलकुलेशन समझ में आई तो ड्रीम के पीछे भागने लगे। जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी तब तक सुनील दिन रात काम करेगा। और हमारे सपने ऐसा 20,000 आ जाए फिर देखना क्या करेगा। फिर सोऊंगा, सो रहे लोग। 50 आ जाए तो फैल गए, उठ नहीं रहे, समेटे नहीं जा रहे हैं। हेलो, सपना बड़ा सोचो। हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए। आवाज करो, हेलीकॉप्टर कैसे करता है? आवाज नहीं आता, भगवान आवाज ठीक करेंगे। हेलो, ड्रीम बिग। एक प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 6 प्लान, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक भी चलते जाओ। चल सकते हैं क्या? मेरे साथ अगर अच्छे लोग आए तो उसका कारण ये था, लोग बोलते थे अगर 5 करोड़ की इसकी आएगी तो 1 करोड़ की तो हमारी भी आ जाएगी। पर मैं बोलूं मुझे सिर्फ 5 लाख की गाड़ी चाहिए, तो वो तो बाइकों पे रहेगी। हमें बड़ा इसलिए भी सोचना है तो सुन रहा है। बड़ा सोचिए ताकि बड़े लोग उसे पूरा करवाने आपके साथ उतरे। आया ना? और सुनील पैदा होते ही मतलब इस बिजनेस में हेलीकॉप्टर की बात करता है, किसकी? और एक आध नहीं रे। अब 2 चीजें होती हैं, जो मजबूत है वो काम करेगा, जो कमजोर है पहले मर। हेलीकॉप्टर हम पहले ही मर जा। मैं बोलता हूँ जिसे कल जाना है ना वो आज छोड़। आज मेरा समय, पैसा, एनर्जी बहुत बचेगा, आज छोड़। आज स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। धीरे धीरे शुरू करो। पीपीटी बनानी नहीं आती थी, धीरे धीरे शुरू किया, वो चीजें इंप्रूव होती चली गई। कार चलानी नहीं आती थी, धीरे धीरे चलाई, इंप्रूव हो गई। हर चीज धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। यस नो? आपने चलना शुरू किया होगा तो पहले दिन है ना, लटक पटक, धीरे धीरे क्या हो गया, आपने इंप्रूव कर लिया उसको। आप ध्यान से सुनना, आप तक तो चल रहे थे तो मजाक। अब आ जाओ इधर, क्या लिखा है? We are in race. हम सब एक रेस में हैं। कितने लोग मानते हैं? We are in race. Yes or no? 3 परिणाम होंगे।
या तो पिछड़ जाएंगे पिछड़ जाएंगे। पिछड़ेगा कौन? जो दौड़ेगा नहीं, रेस में होने का नाटक करेगा। सर हम तो सही, देखो सर पूरा पसीना आ रहा है सर, सांस चल रही है, नाटक कर रहा है। बने रहेंगे सर। 10 साल से हूँ सर, रॉयल्टी पे ही। 15 साल हो गए सर, रॉयल्टी पे ही। सर अगर 50 साल भी रॉयल्टी पे रहूंगा, पक्का वादा बना रहेगा। हेलो, आप कौन से वाले हैं? भगवान जो नहीं बोल रहे उन्हें बनाए। भगवान की जीत जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बताओ, एक बार एक सुर में बताओ। बहुत अच्छे। पड़ोसी प्रभावित हुआ आपकी बात से। But in world awards are for only ये मेडल ट्रॉफी किसको मिलती है? जो पीछे आ रहा है उसको, जो जीतेगा उसको। आया ना? ओनली विनर्स। रिवार्ड मिलते हैं केवल विनर्स को। आया ना? पुअर परफॉर्मेंस नो रिवार्ड। मिशन कंप्लीटेड बट नो रिवार्ड्स फॉर यू। मिशन कंप्लीट का मतलब है फ्लाइंग डायमंड पहुंच गई, नो रिवार्ड्स फॉर यू। पुअर परफॉर्मेंस थी भाई साहब। एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज रिवार्ड्स। और बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट रिवॉर्ड। आप कौन से हैं? परमात्मा जो हाथ नहीं उठा रहे, मतलब मैं परमानेंट बुला के रखूं परमात्मा को जब मानोगे। एक बार में नहीं समझ में आ रही कि मैं दूसरा लेटर उसको लिख देता हूं तुरंत। बेस्ट परफॉर्मेंस नीड बेस्ट प्रिपरेशंस। अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करना है तो तैयारी भी बेस्ट करनी। The best preparation for tomorrow is doing your best today। अगले दिन की बेस्ट परफॉर्मेंस आप तभी कर सकते हो, कब कर सकते हो? टुडे, आज कर सकते हो। 5% लोग कैसे काम करते हैं, ध्यान से देखना। जल्दी सीट ग्रहण करें। 10 कई जगह से नहीं आता इनका, कई चीजों से, कई लोगों से, कई अलग अलग तरीके से आता है। जैसे टाटा स्टील में डील करता था, ऑटोमोबाइल में डील करता था, वो फिर एफएमसीजी में आ गया। 60,000 करोड़ का टाटा का नमक बिकता है साल का। कितने करोड़ का? 60,000 करोड़ का, 28 रुपए का। हमारा कितने का है? 60,000 करोड़ का नहीं बेच सकते, रिप्लेस करना है बस। समझ में आई बात? बिजनेस कहीं भी ले जाने योग्य होना चाहिए, पोर्टेबल। क्या आरसीएम इस तरह का है? यस नो? बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करना चाहिए। क्या आरसीएम एफएमसीजी में है? यस। कोरोना ने सबको बता दिया कि सारी दुनिया बंद हो सकती है, धंधे बंद हो सकते हैं, पर एफएमसीजी चलेगा। आटा, दाल, चावल, नमक, नमकीन तो चलेगा। और केवल उसी की दुकानें खुली थी, बाकी सबके शटर बंद हो गए। तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो टाटा है, ये बड़े बिजनेस घराने हैं, ये किसमें आ चुके हैं? और हम किसमें हैं? और हमें कोई कहते हैं नमक मिर्च के कारोबार में लग गया है, कोई काम है, तो हमें सांप सूंघ जाता है तुरंत। हमारी अंदर से आत्मा यूं करती है। और आपको अगर आपकी कैलकुलेशंस पता है तो आपको प्राउड फील होगा कि भैया दिग्गज उतरे हुए हैं और मैं दिग्गज हूँ। तेरी जानकारी जरा कम है, थोड़ा सा गूगल करके आप फिर मिलेंगे। हेलो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बिजनेस रनिंग कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। आरसीएम में ऐसा है? यस। प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं? नहीं। कौन बोला? बनाने पड़ते हैं क्या? नहीं। टेक? नो। ट्रांसपोर्ट? कि जा मेरे ट्रक जा,
ऐसे तो नहीं करते ना हम लोग। ट्रक पकड़े जाते हैं हमारे। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सोसाइटी में एक बंदा है जिसकी 3 फैक्ट्रियां हैं स्पेयर पार्ट्स की, ऑटोमोबाइल। गाड़ी उसकी भी खड़ी हुई, गाड़ी मेरी भी खड़ी हुई, दोनों ने हेलो हाय किया। मुझे पूछा कहां से आ रहे हो, मैंने कहा इटावा से, मीटिंग। अच्छा मीटिंग करके आ रहे हो, तो पलट के मैं नहीं पूछूंगा कहां से आ रहे हो। तो उसने बोला 87,000 रुपए भाग भर के आ रहा हूं। मैंने कहा मतलब? बोला एक ट्रक पकड़ लिया था, डॉक्यूमेंट अधूरे थे। फिर खुद ही बोला आप पे तो ट्रक नहीं पकड़े जाते। मैंने कहा साले जानते सब है, जानते सब है। मैंने कहा मेरे ना पकड़े जाते थे, ना जाते हैं, ना जाते। अपने सहयोगियों को विकसित कीजिए। 95% आदमी किसी को विकसित नहीं करता। जॉब वाले ने आज तक किसी को विकसित किया है? वो खुद ही को बदले बहुत है। और इस बिजनेस में 5% लोग क्या करते हैं? विकसित। अपने से अच्छा बोलने वाले, अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाले लोग तैयार करते हैं, और जितने अच्छे लोग तैयार हो जाएंगे वो आपकी पावर है। आया ना? मेरा मोबाइल का काम था, मैंने 6 लड़कों को काम सिखाया, तो उन्होंने मेरा काम कम किया है और ज्यादा किया? कम। और मैंने यहाँ 6 प्लान और बनाए। बता नहीं रहे हैं। बाह में मैंने 6 प्लान और बनाए। आज बाह से 32 रॉयल्टी, 4 टेक्निकल अचीवर। तो नहीं बनना टेक्निकल? इन तालियों से नहीं बनोगे। ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन 2 पॉइंटों को याद रखोगे तो हमेशा टॉप पे रहेगा। 2 तरह के लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। पहले कौन से हैं? बिजनेसमैन। क्या ये सच है? यस। पैसा कमा रहे हैं? यस। और कौन कमा रहा है? इनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता। बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी। एक रिबन काटने का भी कई लाख रुपए ले जाते हैं, एक शो में हाथ हिलाने का भी ले जाते हैं, एक ऐड करने का ले जाते हैं। ये 2 लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आया ना? यस। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन करता है, नेटवर्क बनाता है, और सेलिब्रिटी क्या करते हैं? मार्केटिंग। और हम क्या कर रहे हैं? दोनों। बड़े बिजनेसमैन नेटवर्क बना रहे हैं, बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, और सेलिब्रिटी मार्केटिंग कर रहे हैं, और हम नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम बिजनेसमैन के साथ साथ सेलिब्रिटी भी हैं। हेलो। आपके जाने से पहले पोस्टर पहुंचता है, फलाना आएगा फलाने दिन। वहां नाम नहीं बताना पड़ता कि मैं कौन हूं, पहले से पता होता है लोगों को ये कौन है। यस नो? ये बिजनेस अकेले बिजनेस नहीं बनाएगा, ये आपको उसके साथ साथ सेलिब्रिटी भी बनाएगा। लोग आपके ऑटोग्राफ भी लेंगे, फोटोग्राफ भी लेंगे, और पता नहीं क्या क्या होगा। यस सर। मुकेश अंबानी का कोई फोटो ऑटोग्राफ नहीं लेता महाराज, समझो इस बात को। और यहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि अंबानी से दूसरा अंबानी पैदा नहीं किया जा सकता, और यहाँ एक रॉयल्टी अचीवर दूसरा रॉयल्टी अचीवर पैदा, एक टेक्निकल अचीवर दूसरा टेक्निकल अचीवर बना सकता है, एक रूबी अचीवर हजारों रूबी अचीवर पैदा कर सकता है। ये इसकी पावर है। यस नो? यस। इसको अपने
करके गए, इस सदी में दो लोग पैसा कमाएंगे, स्पोर्ट्समैन और स्टेज से जुड़े हुए लोग। और ये इंडस्ट्री नमक मिर्च का कारोबार नहीं है, ये किसके लिए बनी है? स्टेज के लिए। स्टेज के लिए। बाबा रामदेव भी नीचे बैठ के योगा सिखा सकते थे, उससे पहले भी योगा था भारत में, और वो रामदेव जी एलिजाबेथ को योगा करवाया उधर जाके, क्योंकि खेल किसका है? शरीर किसकी है? तो जिन्हें माइक से डर लगता है, जितना जल्दी डर निकाल देंगे उतना जल्दी खेल हो जाएगा। यस और नो? आर यू रेडी टू स्टार्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी? क्या आप कुछ नया करने को तैयार हैं? तैयार हैं? 3R फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहला, सबसे पहला काम क्या है?